Welcome to my YouTube channel. In this lecture, we will discuss about the digestion and absorption of proteins. Proteins का फर्स्ट हाफ जिसमें हमने प्रोटीन की डेफिनेशन और उसकी क्लासिफिकेशन वो हमने देख ली थी। आज हम देखते हैं प्रोटीन की डाइजेशन कब और कहाँ होती है और उसकी एब्जॉर्प्शन कैसे होती है। माउथ की बात करें तो माउथ में कार्बोहाइड्रेट्स की तो जो है डाइजेशन होती है मगर प्रोटीन्स की नहीं होती। स्टमक की बात करें तो पेप्सिनोजिन जो कि सिक्रेट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से इज एक्टिवेटेड टू पेप्सिन बाय हाइड्रोक्लोराइड हाइड्रो HCl की मदद से ये जो है वो एक्टिवेटेड होता है पेप्सिन में। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है इनटू स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड्स चेन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन की डाइजेशन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं जो कि फर्दर पॉलीपेप्टाइड्स को ब्रेक डाउन करते हैं और कुछ इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होते हैं जो कि रिड्यूस करते हैं पेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड्स में। तो स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन की डाइजेशन होती है। एंड एब्जॉर्प्शन की बात करें तो अमाइनो एसिड फिर एब्जॉर्ब होते हैं इंटेस्टाइनल सेल्स में, किसके थ्रू, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, और फिर ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाते हैं। ये हमारे पास डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट है हमारे पास मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को मेटाबॉलिज्म की बात करें तो इसमें हमारे पास कुछ प्रोसेसेस हैं। फर्स्ट हमारे पास है ट्रांस अमाइनेशन। इसमें क्या होता है, अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन अमाइनो एसिड टू कीटो एसिड टू फॉर्म ए न्यू अमाइनो एसिड। मतलब कि ट्रांस का मतलब ही क्या, ट्रांसफर होना अमाइनो ग्रुप का। डेमिनेशन क्या है, इट इज़ ए रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप और ये प्रोड्यूस करता है अमोनिया जो कि एक टॉक्सिक सब्सटेंस है एंड कन्वर्टेड टू यूरिया इन द लिवर, और ये लिवर में यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। यूरिया साइकिल की बात करें तो ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करती हैं इन द लिवर एंड एक्सक्रीटेड बाय किडनीज। प्रोटीन सिंथेसिस, DNA जब मैसेंजर RNA में कन्वर्ट होता है तो इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और अमाइनो एसिड चेन बनती है। देन जो फंक्शनल प्रोटीन पोस्ट ट्रांसलेशनल फोल्डिंग एंड मॉडिफिकेशन, इससे क्या होता है आगे फर्दर प्रोटीन की ट्रांसलेशन जिसको हम कहते हैं, जिसमें प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस, इसमें क्या होता है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से जो है वो ग्लूकोज का बनना, इसमें अमाइनो एसिड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है ड्यूरिंग फास्टिंग, जब हमने काफ़ी टाइम से खाना नहीं खाया होता है या कार्बोहाइड्रेट की जब डेफिशिएंसी होती है। तो ये हमारे पास मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन के कुछ प्रोसेसेस हैं, ट्रांसमाइनेशन, डेमिनेशन, यूरिया साइकिल, प्रोटीन सिंथेसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब हमारे पास क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है प्रोटीन की। तो पहले हमारे पास है प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, जिसमें क्वेश्योकर है, जिसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है विद इडीमा, बॉडी पे इडीमा आ जाता है। इडीमा मीन्स कि बॉडी पे स्वेलिंग आ जाती है, ये मोस्टली बच्चों में होती है। एंड फैटी लिवर। मरासमस क्या होता है, जिसमें स्वीट प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है लीडिंग टू वेस्टिंग, उसमें जो बच्चा होता है वो 1-2 साल का होता है और उसमें मसल वेस्टिंग होती है। लीवर डिजीज़ की बात करें तो इम्पेयर्ड प्रोटीन सेंसिस, अगर प्रोटीन सही तरीके से नहीं बन रही तो इसमें क्लॉटिंग फैक्टर जो है उसका भी इशू हो सकता है जो कि फर्दर लीवर डिजीज़ की तरफ लेके जाता है। लो एल्बुमिन की वजह, एल्बुमिन हमने पिछले ही लेक्चर में पढ़ा कि ये एक सोल्यूबल प्रोटीन है और ये जो है वो प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में। तो लिवर डिजीज़ के अंदर डिजीज़ हो सकती हैं अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। किडनी डिजीज़ होती है जिसमें प्रोटीन यूरिया है, किडनी को डैमेज करती है। इन्फेक्शंस एंड बर्न्स, प्रोटीन नीड इंक्रीज, प्रोटीन की नीड इंक्रीज हो जाती है टिश्यू को रिपेयर करने में, और इम्यून जब सिस्टम में हमारी डिमांड होती है उसमें भी प्रोटीन की नीड इंक्रीज हो जाती है। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिसमें फिनाइल कीटोन यूरिया है जो कि क्या है, डिफेक्ट इन मेटाबॉलिज्म ऑफ फिनाइल एलानिन, जो कि ब्रेन को डैमेज भी कर सकता है अगर हम इसको ट्रीट टाइम पर ना करें तो। सार्कोपीनिया क्या होता है, ये ओल्ड एज में जो मसल लॉस हो जाता है ड्यू टू इनएडिक्वेट प्रोटीन एंड या फिर प्रोटीन की कम प्रोडक्शन या सेंसेस की वजह से, इसको हम सार्कोपीनिया कहते हैं। तो आप क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी हमने देख ली प्रोटीन की। प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन से पहले, लिवर एंड किडनी डिजीज, इन्फेक्शन एंड बर्न,
genetic disorder, and sarcopenia. This is the complete lecture of our protein. Thanks for watching.